नमस्कार दोस्तों, आज ओपीडी में क्लिनिकल पोस्टिंग के दौरान हमें खबर मिलती है कि एक पेशेंट को सीपीआर लग रहा है। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, चलो कुछ आज सीखने को मिलेगा। तो हम लोग दौड़ करके इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ चले जाते हैं और जब तक हम वहां पहुंचते हैं तब तक उस पेशेंट की मौत हो जाती है। अब हम लोगों ने उस पेशेंट का डेथ का रीजन पता करने की कोशिश किया। तब हमें यह पता चला कि उसे इसोफेगल वेरिसेस था, जिसके वजह से उन्हें ब्लीडिंग हो गई और उनका डेथ हो गया। अब इसोफेगल वेरिसेस में होता क्या है, आइए इसे समझते हैं। देखिए, हमारा जो लीवर होता है इससे एक वेन पास करता है जिसका नाम है पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन लीवर के थ्रू ब्लड को फ्लो करके ले जाता है, यानी ब्लड को पास कराता है। अब अगर हमारे लीवर में डिजीज हो जाए या फिर किसी भी प्रकार से हमारा लीवर डैमेज हो जाए, जो कि हमें लीवर सिरोसिस में देखने को मिलता है, तो ये पोर्टल वेन से जो ब्लड फ्लो हो रहा है ये ब्लॉक होने लगेगा, जिसकी वजह से पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और जहां जहां पोर्टोकेवल एनास्टमोसिस है, मतलब जहां जहां पोर्टल वेन और वेना कावा मिलते हैं वहां पे डायलेशन हो जाता है। ये पोर्टोकेवल एनास्टमोसिस हमारे अम्बिलिकस में मिलते हैं, हमारे इसोफेगस में मिलते हैं और हमारे रेक्टम वाले एरिया पे मिलते हैं। अगर वेन्स का डायलेशन हमारे रेक्टम वाले एरिया पे हो जाता है तो उसे इंटरनल हेमोरॉइड्स बोलते हैं। अगर हमारे अम्बिलिकस के चारों बगल इन्लार्जमेंट हो जाता है वेन्स का तो हम उसे कैपट मेडुसा बोलते हैं। और अगर इसी वेन्स का इन्लार्जमेंट हमारे इसोफेगस पे हो जाता है तो हम उसे इसोफेगल वेरिसेस बोलते हैं। अगर इस पोर्टल वेन में प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो ये इसोफेगल वेरिसेस जो होते हैं, मतलब जो इसोफेगस के पास वेन्स का इन्लार्जमेंट जो होता है, ये रप्चर कर जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में सीवियर ब्लीडिंग होने लगता है। और इस सीवियर ब्लीडिंग होने की वजह से हमारे सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से सेलुलर डिस्फंक्शंस देखने को मिलता है। हमारा बॉडी कुछ हद तक कंपनसेटरी मैकेनिज्म चालू करके रखता है, जिससे कि ऐसा एरिया जहां पे ब्लड फ्लो उतना ज्यादा जरूरी नहीं है वहां पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा ब्लड डेविएट हो जाता है हमारे मेन ऑर्गन पे, जो कि हमारे हार्ट होते हैं और हमारे ब्रेन होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ये कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म भी काम नहीं करता है और हमारे बॉडी में पूरी तरह हाइपोक्सिया और इन्फ्लामेशन हो जाता है। और इसी ज्यादा समय तक हाइपोक्सिया और इन्फ्लामेशन हो जाने की वजह से हमारे बॉडी के मल्टी ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं और हमारी डेथ हो जाती है। तो ये था हमारा इसोफेगल वेरिसेस का वीडियो। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में बताएं और हमें लाइक, फॉलो और शेयर करना भूलें नहीं। धन्यवाद।